हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन कठेरिया अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे हमारा लास्ट भी जो क्लास थी उसमें हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो एक तरीके से नकारा होता है। वो अपने फ्लावर की स्टिग्मा को और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने में असमर्थ होता है, जो एक तरीके से नॉन फंक्शनल होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता था कि जो मेल गैमेट होता है वो अपने फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने में असमर्थ होता है, लेकिन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने में सक्षम होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्या होता है मेल स्टेरिलिटी। पहले एक फ्लावर बना लेते हैं। इस तरीके से ये ओवेरी होता है, ये स्टिग्मा होता है, ये एंथर होता है और इससे क्या होता है, ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। फीमेल गैमेट बनाता है, ये क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, गैमेट्स बनाता है। ओवेरी। तो क्या होता है कि ये जो मेल गैमेट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल होता है, जो इसको भी या इसको किसी को भी फर्टिलाइज करने में असमर्थ होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि वो अपने फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है इस तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं ये मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर जिसको टैक्स जो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कैरेक्टर जो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जो कहाँ होता है, डीएनए से होता है। डीएनए से होता है, डीएनए। अब डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, कैरेक्टर किससे कंट्रोल होता है, जीन से कंट्रोल होता है। और जीन किससे, डीएनए से होते हैं। वो काहे से होता है, कहाँ कहाँ होते हैं डीएनए, साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
तो पहले क्या है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो पहला क्या है? पहला जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक, शॉर्ट में लिख सकते हैं एमएस। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? यह किसके लिए होता है? न्यूक्लियर जीन के द्वारा, न्यूक्लियर जीन के द्वारा क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की इसमें किससे होती है? न्यूक्लियर जीन के द्वारा होती है। ये किसने किसने डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी किसने की थी? एक लिविस साइंटिस्ट थे, लिविस एंड क्रो। क्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में क्या की थी? डिस्कवरी की थी। एक ये किससे होता है? ये रिसेसिव जीन से होता है। ये किससे होता है? रिसेसिव जीन से होता है। ये किससे होता है? रिसेसिव जीन से होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस क्या इसमें किसमें है? जिसमें डोमिनेंट डोमिनेंट जीन के भी द्वारा भी होता है, डोमिनेंट जीन के भी द्वारा भी होता है। किस किस में होता है? सेफ्लॉवर में होता है एंड वीट में होता है एंड कॉटन में भी होता है। सेफ्लॉवर, वीट और कॉटन में भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के भी द्वारा भी होता है। म्यूटेशन जिसको क्या कहते हैं? नेचुरल म्यूटेशन बोलते हैं। नेचुरल म्यूटेशन बोलते हैं। नेचुरल म्यूटेशन जो होता है कॉमन रीजन, कॉमन रीजन फॉर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी में कॉमन रीजन होता है। तो इस म्यूटेशन क्या होता है कि किसी जीव के कैरेक्टर्स में, किसी जीव के कैरेक्टर्स में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। इसके लिए एक हम लंबा टॉपिक है ये, इसके लिए लंबी क्लास बनेगी है, तो वो स्पेशल क्लास बनाएंगे। तो अभी तक के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं। फिर आगे इसके कुछ म्यूटाजेंस होते हैं जिनके द्वारा होता है ये। म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं? गामा रेज होती है, गामा रेज और ईएमएस, जिसको हम बोलते हैं इथाइल इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, फिर सोरगम में कैसे होता है? सोरगम में होता है कोल्चिन के द्वारा। सोरगम में कैसे होता है? कोल्चिन के द्वारा होता है। उसके बाद इथेरियम ब्रोमाइड होता है। इथेरियम ब्रोमाइड, इथेरियम ब्रोमाइड में किस किस में होता है? वीट में होता है, मेज में होता है और ग्राउंडनट में होता है।
ग्राउंड नट में होता है। इथेरियम ब्रोमाइड व्हीट में, मेज में और ग्राउंड नट में होता है। फिर एक होता है एसीटोन। एसीटोन किसमें होता है? बार्ले में होता है। बार्ले में होता है और ये इन्वायरमेंट के थ्रू सेंसिटिव होते हैं। थ्रू सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मेलिस्टेरिटी क्या होता है? ये किससे होता है? न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है। एक लिविसेंट क्राउ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में क्या किया था? डिस्कवरी की थी। ये किससे होता है? रिसेसिव जीन के द्वारा। कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? डोमिनेंट, कुछ में ये डोमिनेंट जीन के द्वारा भी होता है। क्या होता है? सैफ्लॉवर में होता है, व्हीट में होता है और कॉटन में होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है इसमें। जो नेचुरल म्यूटेशन होता है, जो कॉमन रीजन होता है, ठीक है। फिर कुछ म्यूटाजेंस हैं जो गामा रेज, ईएमएस और सोरगम में कोल्चिन के द्वारा होता है। इथिडियम ब्रोमाइड व्हीट मेज ग्राउंड नट में होता है। बार्ले में एसीटोन के द्वारा होता है और ये इन्वायरमेंटल के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, उससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी क्या है कि इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक जीन, प्लाज्मिक जीन या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा या तो माइटोकॉन्ड्रिया जीन, माइटोकॉन्ड्रिया जीन के द्वारा क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी होती है। तो आगे बात करते हैं, ये किसने डिस्कवरी की थी? वेल्च एक साइंटिस्ट थे एंड ग्राम बेल थे। ग्राम बेल एक साइंटिस्ट थे जिनके ने क्या था? इसकी डिस्कवरी की थी, साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी की। फिर ये किसमें होता है? एसेक्सुअल प्लांट में होता है। एसेक्सुअल प्लांट में होता है। जो वो है प्लांट जिनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, उसमें होता है। ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। और ये किस चीज में पाया जाता है? राइस में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है और मेज में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेलिटी। साइटोप्लाज्मिक जो है तीसरा, साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेलिटी। मेलिस्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेलिटी है। तो इसमें क्या होता है? ये किसके द्वारा होती है? ये साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन एंड न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन एंड न्यूक्लियर जीन,
साइटोप्लाज्मिक जो है न्यूक्लियर जीन के द्वारा क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल-स्टेबिलिटी होती है। इसमें दोनों प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ये हाई स्टेबल होता है, हाई स्टेबल होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्लांटों में ये पाया जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्लांटों में पाया जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी जो की थी जो, वो डेविस एंड जोहन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? राइस एंड मेज है। राइस एंड मेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी क्या है? साइटोप्लाज्मिक जीन एंड न्यूक्लियर दोनों तरीके के इसमें जीन पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टेलिटी होती है और ये आई स्टेबल होता है। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्लांटों में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डेविस एंड जोहन ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर है केमिकली केमिकली इंड्यूस्ड, केमिकली इंड्यूस्ड जो किससे होती है? जो किससे होती है? जो केमिकल म्यूटेजेंस के द्वारा, जो क्या होते हैं? नॉन ट्रेड्स होते हैं, नॉन हाइब्रिड्स होते हैं, सॉरी, नॉन हेरिडिटी होते, हेरिडिबल हेरिटेबल होते हैं, नॉन हेरिटेबल होते हैं, जो नॉन हेरिटेबल होते हैं। जो नॉन हेरिटेबल जैसे जहाँ जिस हम पीढ़ी में इसका यूज करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस का, वो उस इफेक्ट उसका उसी पीढ़ी में रहता है, नेक्स्ट पीढ़ी से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। लेकिन इससे पहले जो भी थे वो उनका आगे पीढ़ियों में भी उनका लेन देन होता है। इसमें क्या है? गेमेटोसाइट क्या होता है? गेमेटोसाइट, गेमेटोसाइट क्या है? NAA, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जो म्यूटाजेंस होते हैं। GA3, MMH और एथेरल, एथेरल एथेरल का क्या होता है कि जैसे हम गन्ने में फ्लावरिंग को रोकने के लिए इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे क्या होता है जब गन्ना हमारा बड़ा हो जाता है तो उसमें फ्लावरिंग होने लगती है जिससे क्या होता है सुक्रोज की मात्रा कम होने लगती है। उस फ्लावरिंग को रोकने के लिए एथेरल का हम यूज करते हैं। मैलिक हेटेराइट क्या होता है कि जैसे भंडारण में अंकुरण वगैरह होने लगता है उसको रोकने के लिए उसका यूज करते हैं। जिब्रेलिक एसिड क्या होता है? फलों का आकार वगैरह बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। एन नेफ्थेलिक एसिड एसिड क्या होता है? इसका हम क्या करते हैं फल जब झड़ने लगते हैं तब उसका यूज करते हैं। ये हमारा क्या होते हैं एक तरीके के म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक मेलिस्टेलिटी, पांचवा है लास्ट।
ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? अब ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे बेसिल जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड एक मस्टर्ड है, मस्टर्ड है, उसे जेनेटिक मॉडिफाई किया गया। जेनेटिक उसमें क्या किया गया कि उसके प्लांट को काट के उसमें क्या हुआ, एक जीन डाला गया, एक जीन डाला गया, तो उसकी नई वैरायटी बनी है धरा, धरा मस्टर्ड। एक हाइब्रिड वैरायटी है, एक हाइब्रिड वैरायटी है, धरा मस्टर्ड एक हाइब्रिड वैरायटी है, जिसका क्या किया जाता है, जिसमें क्या है, इसको फर्स्ट कंज्यूम वैरायटी होगी। इस पे केसेस चल रहा है, अभी इसका कोई रिलीज नहीं हुआ, अगर रिलीज होगा तो फर्स्ट कंज्यूम वैरायटी होगी। तो एक इससे पहले हमारे एक बीटी कॉटन था, बीटी कॉटन था, जिसे क्या था, बेसिलस, बेसिलस अमीलो ल्यूकीफेसियस, बेसिलस, बेसिलस एमिलो ल्यूकीफेसियस एक बैक्टीरिया क्या था, वो डाला गया उस प्लांट में, जीन बैक्टीरिया डाला गया, जिससे क्या था, बीटी कॉटन एक हमको क्या मिला, प्लांट मिला, एक कंज्यूम वेराइटी। ठीक है, नॉन कंज्यूम वेराइटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी। पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी ने ना किया हो तो कर दें। ठीक है, नमस्कार।